क्या आपको भी अपने आँख के सामने कुछ उड़ता हुआ दिखता है, जो कभी एक कर्व्ड लाइन की तरह या डॉट की तरह या बालों के गुच्छे की तरह या मकड़ी के जाले की तरह होता है, जो आपके आँख के मूवमेंट के साथ दाएँ-बाएँ भी घूमता रहता है? तो घबराएँ नहीं, इसे हम फ्लोटर्स कहते हैं। जनरली ये तब देखा जाता है जब आप ब्राइट स्क्रीन में देख रहे हो या धूप में निकले हों या सीलिंग में लाइट को देख रहे हो। तो आइए समझते हैं कि ये फ्लोटर्स होते क्यों हैं? किन सेट ऑफ पेशेंट्स में होते हैं, कब आपको इसे इग्नोर करना चाहिए और कब आपको अपने आँखों की जाँच एक रेटिना स्पेशलिस्ट से करवानी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट क्या है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियदर्शी गुप्ता है। मैं एक कैटरैक्ट एंड विट्रो सर्जन। फ्लोटर्स के बारे में समझने के लिए आपको अपने आँखों के पार्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हमने बताया था कि आँख के अंदर पुतली होती है, लेंस होता है, आँख का पर्दा होता है और आँख की नसें होती हैं। लेंस और आँख के पर्दे की जो स्पेस होती है जिसे हम विट्रस कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर विट्रस जेली होता है। विट्रस जेली के अंदर चेंजेस होने की वजह से वही चेंजेस आपके आँख के पर्दे के ऊपर शैडो कास्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको आँख के मूवमेंट के साथ वो शैडो इधर से उधर घूमती हुई नजर आती है, जिन्हें हम फ्लोटर्स कहते हैं। विट्रस जेली के मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है वाटर, जो कि 98 टू 99% में होता है। इसके अलावा कोलेजन फाइबर्स होते हैं और हाइलुरोनिक एसिड होता है। कोलेजन फाइबर्स विट्रस जेली में एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के तहत मौजूद रहते हैं। बट एज के साथ उस फाइबर्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो चेंज होने लगता है और विट्रस जो जेल के फॉर्म में है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। इन्हीं प्रोसेस को हम सिनकाइसिस और सिनेरेसिस के नाम से जानते हैं। ये एक एज रिलेटेड प्रोसेस है जो कि एज के साथ हर एक इंसान के अंदर होता है, किसी में ज़्यादा और किसी में कम। इन्हीं चेंजेस की वजह से विट्रस क्लम्स फॉर्म होते हैं, जो कि आपके आँख के पर्दे पे एक शैडो क्रिएट करते हैं, जो कि आपके आँख के मूवमेंट के साथ वो घूमते हैं और इन्हें ही हम फ्लोटर्स के नाम से जानते हैं। फ्लोटर्स दिखने के मेजर कॉजेस क्या-क्या हैं? सबसे पहला कॉज है एज। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके विट्रस जेली में एज रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको फ्लोटर्स दिख सकते हैं। ये कई बार कॉमन होते हैं और इनसे घबराने की बात नहीं होती। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है पीवीडी। एज के साथ पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, जिसे हम पीवीडी के नाम से जानते हैं, वो हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि विट्रस जेली आपके आँख के पर्दे से अटैच होती है और आपके आँख की जो नसें हैं वहाँ पे काफ़ी एडहेरेंट होती हैं। एज के साथ जब वो कोलैप्स कर रही होती है या लिक्विड के फॉर्म में चेंज कर रही होती है, तो वहीं से वो आँख के पर्दे से डिटैच हो जाती है, हट जाती है। तो जब वो हटती है तो आपको आँख के सामने बालों के गुच्छे जैसा या मकड़ी के जाले जैसा वो दिखने लगता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है मायोपिया। मायोपिया यानी माइनस के चश्मे का नंबर। जो लोग माइनस के चश्मे का नंबर लगाते हैं उनकी आँख की लंबाई बड़ी होती है। लंबी होने के कारण जो विट्रस जेली है वो भी स्ट्रेच करती है, खिंचती है। जब वो खिंचती है तो कई बार उसमें चेंजेस जल्दी आने लगते हैं, जो कि फ्लोटर्स के तौर पे दिखते हैं। इसके अलावा जो मायोप्स होते हैं उनके आँख के पर्दे में भी चेंजेस होते हैं, रेटिना में चेंजेस होते हैं, जिन्हें हम लैटिस डीजेनरेशन के नाम से जानते हैं, जिनमें आँख के पर्दे में कई बार छोटे छेद या कमज़ोर हिस्से डेवलप हो सकते हैं। इन्हीं कमज़ोर या छोटे वीक एरियाज़ की वजह से जो ओवरलाइंग उसके ऊपर विट्रस जेली होती है, उसमें भी चेंजेस होते हैं, जो कि फ्लोटर्स की तरह दिखते हैं। जो फोर्थ कॉज है वो है ट्रॉमा। अगर आपको कॉन्टैक्ट इंजरी हो या फिर मान लीजिए बॉल से चोट लगी हो, फुटबॉल से चोट लगी हो या फिर एक्सीडेंट हुआ हो, तो उसमें सडन जर्क की वजह से जो विट्रस जेली है उसमें अचानक से चेंजेस आते हैं, जो कि फ्लोटर्स के तौर पे दिखते हैं। फिफ्थ कॉज है आंखों में सर्जरी होना। अगर आपकी कैटरैक्ट सर्जरी हुई है तो कैटरैक्ट सर्जरी के कुछ समय बाद इंड्यूस्ड विट्रस में चेंजेस हो सकते हैं, जो कि फ्लोटर्स के तौर पे दिखते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आंख में इन्फ्लेमेशन यानी यूवियाइटिस हो, जिसे हम इंटरमीडिएट यूवियाइटिस के नाम से भी जानते हैं, तो उन केसेस में भी फ्लोटर्स की समस्या पाई जाती है। इसके अलावा अगर आपकी आंख में अचानक से खून आ जाए तो कई बार आपको काले काले धब्बे आपके आंख के सामने दिखते हैं, जिन्हें हम विट्रस हेमरेज के नाम से भी जानते हैं। विट्रस हेमरेज मोस्टली डायबिटिक्स में या बीपी वाले पेशेंट्स में या कई बार किसी और पर्दे की बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं, जो कि आपको आँख के सामने काले धब्बे के फॉर्म में या फ्लोटर्स के फॉर्म में दिखते हैं। इसके अलावा एक जो मोस्ट ड्रेडेड चीज़ होती है रेटिनल अटैचमेंट,
उसके प्रिकर्सर लीजन्स में या फिर रेटिनल अटैचमेंट के होने से पहले आपको कई बार फ्लोटर्स दिखते हैं जो कि फ्लैशेस के साथ अकम्पनीड होते हैं। इसीलिए हमें फ्लोटर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपके आँख के पर्दे के उखड़ने की शुरुआत हो रही। रेटिनल अटैचमेंट की वजह से आँख की रोशनी अचानक से चली जाती है, जो कि आगे चल के सर्जरी के द्वारा ही ट्रीट की जा सकती है। डेंजर साइंस ऑफ फ्लोटर्स, यानी फ्लोटर्स को कब आपको इग्नोर करना चाहिए और कब आपको अपने आँख के पर्दे के डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। पहली बात, आपको अपने आँख के फ्लोटर्स को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 90% ऑफ द केसेस में ये हार्मलेस होते हैं, आपको इनसे घबराने की बात नहीं होती। बट जो 10% केसेस हैं, अगर आप वो 10% केसेस में फॉल कर रहे हैं, तो आपके आँखों की रोशनी कुछ समय बाद जा सकती है। तो अगर आपको फ्लोटर्स दिखते हैं, तो आपको अपने आँखों की जाँच पहले बार तो ज़रूर करवानी चाहिए। इसके बाद आपको ईयरली चेकअप पे रहना चाहिए। कुछ डेंजर साइंस होते हैं, यानी कब आपको 1 साल का इंतज़ार नहीं करना है और जब भी ये साइंस आपको दिख रहे हैं, तो उसी समय आपको अपने आँख के पर्दे की जाँच करवानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जो फ्लोटर्स हैं, वो सडनली उनके नंबर बदल जाएँ, इंक्रीज़ हो जाएँ या उनका शेप बदल जाए या उनका कलर बदल जाए, यानी अगर सफ़ेद दिख रहे हों, तो अगर काले धब्बे जैसे दिखने लगें, तो उन केसेस में आपको अपने आँखों की जाँच ज़रूर से करवानी है। इसके अलावा अगर आपके आँख में फ्लोटर्स के साथ फ्लैशेस भी आने लगे, फ्लैशेस का मतलब क्या होता है कि आपके आँख के सामने कोई बल्ब जला के बंद कर दिया गया हो या आँख के सामने तारे गिरने जैसा या बिजली कड़कने जैसा महसूस होने लगे फ्लोटर्स के साथ, तो आपको अपने आँख की जाँच ज़रूर से करवानी है। इसके अलावा अगर फ्लोटर्स के साथ-साथ आपको एक तरफ से आँख के सामने पर्दे जैसा आने लगे या फिर अचानक से हल्का-सा कम दिखने लगे, तो आपको उसी समय अपने आँख के डॉक्टर को दिखाना है, तब आपको 1 साल का वेट नहीं करना है। फ्लोटर्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? जैसा कि मैंने समझाया कि अगर आपको फ्लोटर्स की समस्या है और अगर आपने आँख के पर्दे के डॉक्टर से अपनी जाँच करवा ली है, तो आप या तो 90% की कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं या तो 10% की कैटेगरी में। जैसा कि मैंने बताया कि 90% ऑफ द टाइम्स ये फ्लोटर्स हार्मलेस होते हैं, इनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। और 10% में अगर कुछ रेटिनल चेंजेस हैं या कुछ पैथोलॉजी है, तो आपके डॉक्टर देख के आपको उसके बारे में गाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है इग्नोरेंस, यानी इसे नज़रअंदाज करना। अगर आप 90% कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आपको कॉन्शियस एफर्ट लेना है अपने फ्लोटर्स को इग्नोर करने का। मैं समझ सकता हूँ कुछ पेशेंट्स में ये काफ़ी ट्रबलसम होता है, बट अगर आप कॉन्शियस एफर्ट लगाएंगे इग्नोर करने का, तो शायद आप इग्नोर कर पाएँ। बट अगर आपको फ्लोटर्स कुछ टाइम दिखते हैं और कुछ टाइम नहीं दिख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि चलो हम चेक करते हैं कई बार कि फ्लोटर्स दिखता है कि नहीं दिखता है, तो उसी टाइम आपको वो फ्लोटर्स उड़ते हुए कहीं न कहीं दिख जाएँगे। तो इसे आपको पहला तो इग्नोर करना चाहिए। सेकंड, इसका उपाय है डाइट पे चेंजेस करना। डाइट में आपकी आँख के लिए क्या हेल्दी हैबिट्स हैं, क्या डाइट कंट्रोल करना चाहिए, इसके बारे में हमने सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको देखना चाहिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं, जिनमें बेसिकली मल्टीविटामिन्स होते हैं, जो कि आपकी आँख के विट्रस जेली में जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, उसको मिमिक करते हैं और रिप्लेस करते हैं, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में फ्लोटर्स कम हो जाएँ या फिर उससे आपको परेशानी ना हो। जब हम फ्लोटर्स के लिए इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है याग विट्रियोलाइसिस, यानी लेज़र की मदद से जो आपकी आँख के अंदर जो फ्लोटर्स हैं, उसे तोड़ देना। बट इसके लिए केस सिलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसमें जो फ्लोटर्स होते हैं, वो एक सिंगल फ्लोटर या बहुत लार्ज ब्लॉब ऑफ फ्लोटर होता है, जो आपको भी दिखना चाहिए और आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को भी दिखना चाहिए। तभी हम लेज़र के माध्यम से उसी एक फ्लोटर को विट्रोलाइसिस या उसे तोड़ सकते हैं, ताकि आपको ये जो बड़ा सा फ्लोटर है वो ना दिखे या फिर कम हो जाए। इसके साथ एक डिमेरिट ये भी हो सकता है कि जब वो बड़ा वाला फ्लोटर टूटे, तो बहुत छोटे-छोटे माइन्यूट फ्लोटर्स के फॉर्म में दिखने लगे, जो कि समय के साथ अगेन एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, जिससे आपको घबराने की बात नहीं है। इसके अलावा जो सर्जिकल इंटरवेंशन होता है, उसमें आता है विट्रेक्टमी। विट्रेक्टमी जैसे नाम में ही लिखा है कि विट्रस जेली को पूरा ही निकाल लेना। तो सर्जरी करके हम विट्रस जेली को पूरा ही क्लीन कर देते हैं, ताकि आपके फ्लोटर्स की जो समस्या है वो
खत्म हो जाए। बट इसमें अगेन पेशेंट सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फ्लोटर्स में फ्लोटरेक्टमी करना सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स के लिए इंडिकेटेड है जिनमें फ्लोटर्स उनकी डे टू डे लाइफ के एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा हो, पढ़ने लिखने की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो रही हो, या फिर डे टू डे जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उसको करने में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही हो। फ्लोटेक्टमी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस या फिर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि आपको समझना और जानना ज़रूरी है। अगर आपने फ्लोटेक्टमी कराई है तो उसके साथ आपको आगे चल के कैटरैक्ट डेवलप होने के भी चांसेस होते हैं, और कुछ रेयर केसेस में 1 या 2% केसेस में रेटिनल अटैचमेंट होने का भी खतरा होता है, जो अगेन सर्जरी के साथ ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अगर इस पूरे वीडियो को मैं समराइज करना चाहूँ तो अगर आप अपने फ्लोटर्स की समस्या से ग्रस्त हैं तो आपको अपने आँख के पर्दे के डॉक्टर से एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि आपको अपने फ्लोटर्स को इग्नोर करना है या फिर आँख के अंदर कुछ ऐसी छुपी हुई दिक्कतें हैं जो कि आपको आगे चल के दिक्कत दे सकती हैं। इसके अलावा जो मैंने डेंजर साइंस बताया कि किन केसेस में आपको फ्लोटर्स को इग्नोर नहीं करना है, उसका आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने फ्लोटर्स के बारे में कुछ जानने समझने का मौका मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्लोटर्स से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें खुशी होगी उनका जवाब देने में। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली आँख से जुड़ी हुई वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि आपको अपनी आँख के बारे में अवेयर कराते हैं। आप ऐसे ही खुश रहें और अपनी आँखों का ख्याल रखें। नमस्कार।